हेलो एंड अगेन वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भाई। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो आगे ये हमारी क्लास नंबर 11 है भाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो डिस्कशन है। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम की क्लास नंबर 11 है एंड लगभग हमारा जो टॉपिक वो कंप्लीट होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने सोल्यूबिलिटी के बारे में देखा था कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। तो उसमें मैंने बेसिकली आपको केएसपी का रिलेशन एस के साथ बताया था एंड उसके ऊपर हम बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम देखिए भाई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए भाई सबसे पहले ये एक क्वेश्चन है, मैंने जैसे कि आपको ये बात तो बार बार बता ही दी है कि आयोनिक इक्विलिब्रियम से मोस्टली जो क्वेश्चन आए वो दो टॉपिक से, एक बफर सॉल्यूशन से एंड दूसरा सोल्यूबिलिटी वाले से। तो ये देखिए भाई क्वेश्चन है जैम 2015 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, एट 25 डिग्री सेल्सियस द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, है ना, द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि केएसपी ऑफ CaF2 इन वाटर इज दिस। केएसपी की वैल्यू दे दी है, आपसे बोला कि आपको सोल्यूबिलिटी बतानी है, द सोल्यूबिलिटी इन मोल पर किलोग्राम ऑफ द वाटर किसमें बतानी है, मोल पर किलोग्राम ऑफ द वाटर ऑफ द सोल्ट एट द सेम टेम्परेचर इन इग्नोरिंग आयन पेयरिंग। यहाँ पे आयन पेयरिंग को आपको इग्नोर करना है। देखो भाई सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे सबसे पहले CaF2 की अगर बात करें तो वो किस में ब्रेक होगा, आप भी आंसर निकालें भाई इसका आप भी इसका आंसर बताएं। जो CaF2 है वो किस किस में ब्रेक होता है, तो वो Ca2 पॉजिटिव में ब्रेक हो जाएगा एंड साथ में 2F नेगेटिव में ब्रेक होगा। अगर हम इसके KSP की बात करें तो वो इसका KSP किसके इक्वल आ जाएगा, देखो यहां से हम लिखेंगे 2 की पावर 2, है ना, 2 की पावर लिखेंगे 2, सही है ना, एंड यहां पे क्या लिखेंगे s का क्यूब हो जाएगा, यानी कि जो KSP है वो हमारा 4s क्यूब के इक्वल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, 3.2 इंटू में 10 की पावर 11, है ना। इससे जब आप कट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0.8 इंटू में 10 की पावर -11 यानी कि s क्यूब। अब यहां से s किसके इक्वल आ जाएगा, देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई, इसको आप लिख सकते हैं 8 इंटू में 10 की पावर -12 का 1/क्यूब एंड 8 का क्यूब कितना होता है जी, 2 होता है, 8 का क्यूब कितना होता है 2 एंड यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका 10 की पावर -4 के इक्वल आ जाएगा। तो देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहां से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो नजर आ रहा होगा आपको डी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी आ जाएगा भाई। बोलिए समझ में आया क्या। तो आपसे सोल्यूबिलिटी पूछी थी, सोल्यूबिलिटी इन मोल पर किलोग्राम में पूछी थी भाई। तो सोल्यूबिलिटी आपका कुछ इसी प्रकार से निकलेगी एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो डी आ जाएगा। बोलो भाई समझ में आ गया क्या, ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये एक आसान सा क्वेश्चन आपसे मोल पर किलोग्राम, मोल पर लीटर, ठीक है, तो ये हम बेसिकली यहां से निकाल सकते थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पे डी आना था, जैम 2015 का क्वेश्चन। उसके बाद आओ भाई एक दो एमसीक्यूज और करवाता हूं एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे। सोल्यूबिलिटी में भी 3 टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं, एक तो KSP एंड S का रिलेशन, दूसरा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है आपका जैम 2018 में 2 मार्क्स का, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको थोड़ी सी देर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी देर में उसको डिस्कस किया जाएगा। जब तक आप देखिए भाई नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर करेंगे। आपको बोला गया कि KSP, आपको एक का KSP गिवन है, कितना गिवन है भाई यहाँ पे, CaC2O4 कैल्शियम ऑक्सोलेट है बेसिकली ये। इसका जो KSP है वो आपका 2.5 इंटू में 10 की पावर -9 गिवन है। आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, कैलकुलेट CaCO4 कैलकुलेट अमाउंट ऑफ CaC2O4 dissolved in 10 liter water, dissolved in 10 liter water to form a saturated solution, 10 liter water to form a saturated solution of किसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऑफ CaC2O4। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे भाई। तो देखो हमें क्या चाहिए, अमाउंट, और मैंने आपको कहा है अगर आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में अमाउंट वेट निकालने की बात हो तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है MCV। तो क्या वॉल्यूम आपको गिवन है, यस,
क्या आपको मास पता है? ये मोलार मास बिल्कुल पता होता भाई मोलार मास। तो देखिए अगर आप यहाँ से निकालेंगे कैल्शियम का हो जाएगा 40, ये है तो ये इतना, एंड ये हो जाएगा आपका 64 है ना, 16 है तो 64 हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 128। कितना आ जाएगा? 128। तो ये 128 हो गया। सी हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, वॉल्यूम हमें यहाँ पे 10 लीटर गिवन है। अब देखो भाई यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ये किस किस में ब्रेक होता है, तो सी ये जो ब्रेक होता है बेसिकली आपका वो ब्रेक हो जाता है Ca2 पॉजिटिव एंड C2O4 2 नेगेटिव में ब्रेक होता है। ठीक है, इसका मतलब जो इसका KSP है वो किसके इक्वल रहा होगा, इसका KSP तो S स्क्वायर के इक्वल रहा होगा, तो S की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, KSP क्या गिवन है 2.5, क्या मैं 2.5 को लिख सकता हूं ना 25 इंटू में 10 की पावर -10 बिल्कुल लिखा जा सकता है, एंड इसका हम क्या कर देंगे अंडर रूट, इसका क्या करो अंडर रूट 5 का हो जाएगा 25 का 5 एंड 10 की पावर -10 का ये, तो ये हमारा क्या आ गया S। इस S की वैल्यू को उठा के हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर लीजिए भाई, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ से पुट करेंगे तो आपके पास जो आएगा 128, इसकी गुणा कर देंगे किससे 5 इंटू में 10 की पावर माइनस इससे, एंड ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 10। तो ये देखो एक पावर ये यहाँ से कैंसिल करेगा 40 एंड ये आपका 100 एंड ये आपका शायद 600 है ना, इस टाइप से आ जाएगा यहाँ से, एंड 10 की पावर -4, ये एक पावर और कैंसिल, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं वो आप लगा सकते हैं 6.4 इंटू में 10 की पावर -2, 6 पॉइंट। तो ये क्या आ गया हमारे पास, वेट आ गया। ठीक है ना भाई, कर लोगे इस क्वेश्चन को? हाँ, एक और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये करवा देते हैं, इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको स्टार्ट करेंगे भाई। तो ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए फटाफट से ये क्या कहता है कि आपको बोला है कि KSP ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का KSP की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 3.2 इंटू में 10 की पावर -14 आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट pH एंड pOH ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको क्या करना है यहाँ पे, कैलकुलेट pH एंड pOH, कैलकुलेट pH एंड pOH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaOH ट्वाइस, इसका आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे KSP गिवन है तो S निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो KSP किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, वो होगा 4s क्यूब के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें ये किसके इक्वल हो गया 3.2, इसको मैं 32 इंटू 10 की पावर 15 लिख देता हूँ, एंड ये आपका 4 इंटू में s क्यूब, इससे जब आप कैंसिल आउट करोगे 8। अब जब आप इसका क्यूब रूट लोगे तो 2 का क्यूब रूट कितना होता है, 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, एंड 10 की पावर -15 का 10 की पावर -5। अब ये जो S आया है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस किस में ब्रेक हो जाता है भाई, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका Ca2 पॉजिटिव एंड यहाँ पे आपका 2OH नेगेटिव है ना। अब यहाँ पे अगर बात करें OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन आएगी वो 2S के इक्वल आएगी, तो ये OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 4 इंटू में 10 की पावर -5। तो यहाँ से आपका POH किसके इक्वल हो जाएगा 5 माइनस में log 4, 5 माइनस में log 4, एंड जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा pH आ गया, एंड अगर आपको POH आ गया, अगर pH निकालना तो 14 में से माइनस कर देंगे POH को, तो हमारे पास यहां से pH एंड POH दोनों की वैल्यू आ जाएगी, pH एंड POH दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इजी क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते। देखिए भाई एक एमसीक्यूज भी करवाता हूं काफी अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम सोल्यूबल, आपसे क्या बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम सोल्यूबल, इनमें से जो मैक्सिमम सोल्यूबल है वो कौन सा होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास कोई AB सोल्ट है एंड जिसके KSP की जो वैल्यू है वो आपका 10 की पावर -18 है ना। उसके बाद अगर B की बात करें तो यहाँ से बोला कि आपके पास A to B टाइप का सोल्ट है एंड उसकी KSP की जो वैल्यू है वो आपका 4 इंटू में 10 की पावर -15 है।
ठीक है। सी जो आपको गिवन है वो है आपका AB3 टाइप का सोल्ट, एंड इसकी जो KSP की वैल्यू आपको गिवन है वो आपका 22.7 इंटू में 10⁻⁻15 गिवन है, एंड डी जो आपको गिवन है वो आपका A2B3 टाइप का सोल्ट है, एंड इसकी KSP की वैल्यू जो आपको गिवन है वो 1.08 इंटू में 10⁻⁻33 गिवन है। तो जल्दी से बताइए भाई क्या करेक्ट, ये 10⁻⁻33 है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देखो भाई सबसे पहले हमें मैक्सिमम सोल्यूबल यानी कि सोल्यूबिलिटी की वैल्यू, KSP गिवन है, सोल्यूबिलिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। देखो भाई अगर सबसे पहले बात करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा कि जो आपका KSP है वो किसके इक्वल होता है, S स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, है ना, S स्क्वायर इज इक्वल टू KSP। तो अगर A की बात की जाए ऑप्शन नंबर A की, तो इसकी जो सोल्यूबिलिटी आ जाएगी S वो कितनी आएगी 10⁻⁻9, कितनी 10⁻⁻9। अगर हम B की बात करें तो ये देखो यहाँ पे A ये आएगा आपका 4S क्यूब के इक्वल, एंड इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो आ जाएगी S की जो वैल्यू आएगी 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड क्यूब रूट लोगे तो ये 10⁻⁻5 आ जाएगी, कितनी 10⁻⁻5। अगर C ऑप्शन की तरफ चले 4 है तो 4 है तो ये आएगा आपका 47S4, एंड ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको 27 इंटू में 10⁻⁻ कितना लिख देता हूं मैं 10⁻16, 27 से 27 कैंसिल, S की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10⁻4 आ जाएगी। अगर मैं चलूं डी ऑप्शन पे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 108 आएगी, है ना, 108, एंड यहाँ पे आपको करना पड़ेगा S का 5, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा S का 5, ये किसके इक्वल आ जाएगी भाई, तो ये आ जाएगी 108 इंटू में 10⁻35, 108 से 108 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से S की जो वैल्यू आएगी वो 10⁻7 आ जाएगी। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि S की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, सोल्यूबिलिटी की जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो किसके लिए आ रही है, C के लिए, 10⁻4, 10⁻4 सबसे बड़ी है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो C हो जाएगा। तो देखिए भाई ये हमने जो सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, पहले टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं जिसमें KSPS सोल्यूबिलिटी या थोड़ा बहुत और मोल कंसेप्ट के कंसेप्ट लगवा के आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलिए भाई जो हमारा सेकंड टॉपिक है, एंड उसके ऊपर भी IIT जैम में क्वेश्चन पूछा गया है, सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड जो सेकंड 3 टॉपिक पढ़े जाते हैं सोल्यूबिलिटी में, सबसे पहला ये मैंने पढ़ा, दूसरा है आपका सोल्यूबिलिटी इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉमन आयन। तो जो दूसरा टॉपिक है हमारा सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सोल्यूबिलिटी इन अ सॉल्यूशन आप बोल दो चाहे, इन अ सॉल्यूशन, सोल्यूबिलिटी इन अ सॉल्यूशन, है ना, कंटेनिंग कॉमन आयन, है ना, कंटेनिंग कॉमन आयन। भाई अगर आपको अब ऐसे सोल्ट की सोल्यूबिलिटी निकालनी है जहां पे कॉमन आयन का कंसेप्ट भी आ जाए, तब हम कैसे निकालेंगे कॉमन आयन का। अच्छा है भाई ये वाला कंसेप्ट भी, एंड आप साफ साफ देख सकते हैं कि जैम 2018 में 2 नंबर का क्वेश्चन, देखो मैंने आपको 21 का क्वेश्चन करवा दिया था, बफर से रिलेटेड था, 19 का क्वेश्चन भी बफर से रिलेटेड था, 18 का क्वेश्चन आपके पास सोल्यूबिलिटी का आ गया है, एंड 15 का क्वेश्चन भी सोल्यूबिलिटी का, 16 और 17 में भी क्वेश्चन आए हैं, वो किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, वो भी हम टाइम पे पढ़ेंगे। तो देखो अगर यहाँ पे कॉमन आयन है, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई भी AB सोल्ट है ना, AB सोल्ट है, वो अब आपका किस किस में ब्रेक हो रहा होगा भाई, है ना, वो स्प्रैंगली सोल्यूबल है, तो वो एक आपका A पॉजिटिव एक्वस में ब्रेक हो रहा होगा यहाँ से, एंड प्लस में B नेगेटिव एक्वस में वो हो रहा होगा भाई, डिसोसिएट हो रहा होगा सबसे पहले। अब अगर बात की जाए यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, बाहर से एक कोई एक्स्ट्रा सोल्ट डाल दिया है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे AC सोल्ट डाला भाई, AC सॉलिड हमने इसके अंदर डाल दिया, जैसे ही आपने AC सॉलिड डाला वो किस किस में ब्रेक हो जाएगा, A पॉजिटिव एक्वस में ब्रेक हो जाएगा, एंड प्लस में आपका C नेगेटिव में ब्रेक होगा। अब आपको पता लग गया यहां से देखते ही कि A पॉजिटिव और A पॉजिटिव क्या हो चुका है, कॉमन, है ना। अब ये कॉमन होने से क्या हो जाएगा भाई, पहली बात तो ये देखिए, अगर यहाँ पे ये हो गया तो कॉमन आयन होने से प्रोडक्ट की साइड में A पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अगर अब A पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो अब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, एंड AB जो रहेगा वो कम सोल्यूबल रहेगा,
एज कंपेयर टू, है ना, अगर अकेला वो ए बी पॉजिटिव सॉलिड हो, अगर अकेला वो ए बी सॉलिड होता तो वो ज्यादा सोल्यूबल होता, उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती। बट अब आपने कॉमन आयन डालने से क्या हो गया कि अब ये वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो एक कंक्लूजन यहां से ये निकलता है, मान लीजिए कि अगर इस ए बी का, पहले वाले ए बी की जो सोल्यूबिलिटी है, पहले वाले ए बी की जो आपका, एक मिनट, हाँ ठीक है, पहले वाले ए बी की अगर सोल्यूबिलिटी अगर आपका S है, अगर अब आपकी इस पूरे मिक्सचर की जो सोल्यूबिलिटी वो कितनी आएगी भाई S डैश, एंड एक बात ध्यान में रखिए S डैश आएगी, है ना। अब अगर इस S डैश की बात करें तो हमेशा जो पहले वाली सोल्यूबिलिटी होती है, यानी कि जो प्योर सॉल्यूशन है ना, प्योर सोल्ट की वजह से, जहां पे कॉमन आयन का कंसेप्ट नहीं होता, उसकी सोल्यूबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है, कॉमन आयन की वजह से सोल्यूबिलिटी आपका कम हो जाती है, ठीक है ना। कॉमन आयन की वजह से आपका सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया क्या ये वाला पॉइंट, कॉमन आयन की वजह से सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है जी, ये बात समझ में। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे कि इसकी सोल्यूबिलिटी, है ना, अगर यहाँ पे ए बी है, ये सोल्यूबल होता तो ये भी एस होता, इसकी सोल्यूबिलिटी भी एस होती एंड इसकी सोल्यूबिलिटी भी एस होती। अब मान लो आपने AC की C कंसंट्रेशन डाली है, तो यहां पे आपको A पॉजिटिव की C कंसंट्रेशन मिलेगी एंड यहां पे C नेगेटिव की भी C कंसंट्रेशन मिलेगी। अब क्या हो जाएगा, जब कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो अब अगर आप सॉल्यूशन में देखेंगे तो A पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो S प्लस C हो जाएगी। अब ये A पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी इसमें ऐड हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आप नीचे वाले की बात करेंगे तो दोनों की कंसंट्रेशन अब क्या हो चुकी होगी, C प्लस S का मतलब यहां पे सोल्यूबिलिटी से था एंड C का मतलब जो आपने एक सोल्ट डाला है उसकी कंसंट्रेशन से है। C का मतलब यहां पे जो आपने एक सोल्ट डाला है उसकी कंसंट्रेशन से है। अब देखा जाए अगर KSP क्या होगा भाई, AB का अगर KSP की बात करें तो यहां पे तो KSP किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे सर KSP तो A पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एंड B नेगेटिव की कंसंट्रेशन के ही इक्वल होगा। बट अब यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं कि A की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, आपका S प्लस C हो चुकी है, S प्लस C, एंड B की कितनी रहेगी भाई, B की तो S ही रहेगी, B की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, S। अगर यहां पे KSP की बात करें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, S का स्क्वायर बन गया एंड आपका यहां पे CS बन गया। क्या बन गया भाई, यहां पे CS। अब एक बात आपको यहां पे काफी अच्छे से समझनी है कि इसकी अगर बात करें भाई, पहले मान लो जो सोल्यूबिलिटी, अब आपने यहां पे कंसंट्रेशन डाली तो इस कंसंट्रेशन की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो S की जो C के रिस्पेक्ट में S की जो वैल्यू होती है वो नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। इस कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस C स्क्वायर को हम कैंसल आउट कर सकते हैं एंड यहाँ पे क्या लिखा जाता है ओवरऑल कि जो आपका KSP होता है वो आपका नियर अबाउट इक्वल होता है किसके, SC के इक्वल होता है, SC के इक्वल होता है। इसका मतलब मैं समझा दूंगा, देखिए भाई मान लो अगर आपकी C की कंसंट्रेशन आपने 100 मोल पर लीटर डाली है, ठीक है, 100 मोल पर लीटर अगर डाली है तो यहां से सोल्यूबिलिटी कितनी आती, इसकी AB की बात करोगे तो वो आपका 0.1 आ जाती, 0.1। तो 100 के कंपैरिजन में 0.1 तो नेग्लिजिबल है और उसका स्क्वायर तो और भी नेग्लिजिबल है ना। अगर आपने ये जो C की कंसंट्रेशन, ये S क्या आएगा सोल्यूबिलिटी, तो यही बताना चाह रहा हूं कि इस S स्क्वायर ये काफी नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू CS, तो इसको हम निग्लेक्ट करके तो यहां से जो हमारा KSP आ गया वो किस किस के इक्वल आ जाता है, सोल्यूबिलिटी किसके इक्वल आ जाएगी, KSP ऊपर हो जाएगा एंड नीचे C हो जाएगा। अब S का मतलब यहां पे सोल्यूबिलिटी से है, KSP का आपको मतलब पता ही है, एंड C क्या हो जाएगी, जो आप यहां पे आप कंसंट्रेशन डाल रहे हैं, ठीक है। तो हायर इज द वैल्यू ऑफ C, लोअर विल बी दी सोल्यूबिलिटी। वीडियो रही है रुक, आप बता भी नहीं रहे हैं, अभी ठीक चल रही है, ठीक है भाई, बीच में शायद वीडियो रुक गई थी, अभी बिल्कुल सही चल रही है। अगर कोई चीज मिस मतलब हो गई होगी वहां पे तो अभी दोबारा से, तो मैं आपको यही पढ़ा रहा था कि यहाँ पे जो S स्क्वायर प्लस SC वो किसके इक्वल आ जाएगा, KSP नियर अबाउट SC के इक्वल, एंड यहाँ से तो देखिए हायर इज द वैल्यू ऑफ C, लोअर विल बी द सोल्यूबिलिटी। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है कि हायर ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा आप ये C का डालेंगे उतनी कम सोल्यूबिलिटी रहेगी। तो हायर
हायर इज द वैल्यू ऑफ सी, हायर इज द वैल्यू ऑफ सी, लोअर विल बी दी सोल्यूबिलिटी, लोअर विल बी दी सोल्यूबिलिटी। और इसीलिए मैंने कहा था कि सोल्यूबिलिटी आपका कम हो जाएगी, है ना, सोल्यूबिलिटी आपका कम हो जाएगी। अब देखो ये जो सोल्ट हमने लिया था वो एक बाइनरी सोल्ट था, है ना, ए बी कैसा सोल्ट था, एक बाइनरी सोल्ट था। अब अगर अगर आपके पास क्वाटर्नरी सोल्ट हो तो उसमें बाइनरी में तो आप किसी को भी कॉमन आयन मान सकते हैं, ठीक है। चल रही है सर बार बार वीडियो चल रही है सर, बराबर, अच्छा बराबर चल रही है, अच्छा आप ऐसे कह रहे हैं, वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पे देखो मैं अगर ए बी की बात करूं, यहाँ पे तो आप किसी को भी कॉमन आयन मान सकते थे, लेकिन अगर हमारे पास एक कैसा होगा, क्वाटर्नरी रहा होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यानी कि अगर आपके पास ऐसा सोल्ट है A2B सॉलिड टाइप का कोई सोल्ट है एंड ये स्प्रैंगली सोल्यूबल है, तो ये किस किस में ब्रेक होगा, अब ये आपका 2A पॉजिटिव गैस एक्वस में एंड साथ में ये आपका B नेगेटिव एक्वस में, ठीक है। अब अगर बात की जाए, अगर इसमें हम कोई सोल्ट डालें तो इसका वैसे तो KSP क्या हो जाएगा भाई, इसका KSP तो आप कहेंगे कि यहाँ पे A पॉजिटिव, है ना, A पॉजिटिव कि एक मिनट, हाँ ठीक है, A पॉजिटिव एंड दूसरा हम एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक की है क्या ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 पॉजिटिव हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका B नेगेटिव, तो ये हमारा KSP हो जाएगा। अब हम इसके अंदर क्या डाल देते हैं भाई, है ना, अब यहाँ पे कॉमन आयन दो हो सकते हैं, है ना, मान लो आप ऐसा कोई सोल्ट डाल दो जहां से A कॉमन हो जाए, या फिर दूसरा कोई सोल्ट डाल दो जहां से B, यहाँ पे दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि आपने भाई दो अलग अलग कॉमन आयन मान लिए हैं। तो पहला केस है जब हम किसको कॉमन आयन मान रहे हैं भाई, A को मान रहे हैं। अगर हम यहाँ पे A पॉजिटिव को कॉमन आयन माने, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे A पॉजिटिव को कॉमन आयन माने तो KSP क्या हो जाएगा, KSP क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे C, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, C लिखेंगे एंड इसके लिए क्या लिखेगा, लिखेंगे सॉरी, इसके लिए तो एक तो C लिखेंगे, एक मिनट यार, इसको आप ना यही वाला एग्जांपल लिख लो जो मैं बता रहा हूँ एक बार, है ना, पहले वो वाला एग्जांपल देख लेते हैं उसके बाद समझ में आएगा। हाँ देखो यहाँ पे अब आपके पास जो है यहाँ पे वो AB किस टाइप का लिख देता हूं मैं, यहाँ पे AB2 सॉलिड, AB2 कर देता हूं मैं, है ना, तो 2 ये हो जाएगा यहाँ पे एंड जब यहाँ पे आप KSP लिख रहे होंगे तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। जब आपने A पॉजिटिव को कॉमन आयन माना होगा तो किसके इक्वल आया था, देखो कंसंट्रेशन यहाँ पे किसके, KSP किसके इक्वल था, C बोले, S बोले तो सोल्यूबिलिटी, C बोले तो कंसंट्रेशन, इसका मतलब यहाँ से ये C होगा इनटू में क्या, सोल्यूबिलिटी, किसकी A सोल्यूबिलिटी। अब यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी भाई, अब A तो कॉमन आयन हो चुका है, ठीक है, A तो कॉमन, अब यहाँ पे जो आप सोल्यूबिलिटी लेंगे वो 2S का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 2S का स्क्वायर। तो यहां से जो बेसिकली आपकी S की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2 अंडर रूट 1/2, ऊपर हो जाएगा KSP एंड नीचे हो जाएगा C, ऊपर हो जाएगा KSP एंड नीचे हो जाएगा C। इसी प्रकार अगर यहाँ पे आप कॉमन आयन किसको मान लेंगे, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा भाई, कम समझ में आया होगा। अगर हम कॉमन आयन किसको मान ले, B नेगेटिव को, अब KSP जो है वो किसके इक्वल होगा, अब देखो अगर B कॉमन है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, S, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है S, तो यहाँ पे आप लिखोगे S एंड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा C, क्या लिखना पड़ेगा, C का स्क्वायर, है ना। जो कॉमन आयन होगा उसकी वैल्यू, अब इसके 2C नहीं लिखते कभी, 2C लिखो ना, अब आयन कॉमन तो B नेगेटिव ही हो रहा है ना, कॉमन तो आपका B नेगेटिव ही हो रहा है, ठीक है, तो ये हम C लिखेंगे, इसलिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से अगर आप सोल्यूबिलिटी की बात करोगे तो वो हो जाएगा आपका KSP बाई में C का स्क्वायर, KSP बाई में C का स्क्वायर। अब ये अगर आपको समझ में आया है तो एक बार कमेंट करके बता दें भाई, इसके ऊपर मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा एंड फिर प्रीवियस ईयर। देखो यहाँ पे जब आपने A पॉजिटिव को कॉमन आयन माना तो क्या हो गया, हमने यहाँ पे लिखा 2S का स्क्वायर, है ना, तो लिखना पड़ेगा 2S का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे S है तो यहाँ पे 2S। अब ये जो है उसको C के इक्वल लिखेंगे जैसे मैंने बताया, क्योंकि कैंसिल हो जाता है यहाँ से, S स्क्वायर तो कैंसिल हो जाता है तो इसे SC के इक्वल ही लिखा जाता है, S तो ये रहा भाई एंड यहाँ से ये C ही आएगा, यहाँ से क्या आएगा C, देखो ये यहाँ से C आया, इसीलिए मैंने A की जगह क्या लिखा है यहाँ पे C एंड यहाँ पे 2S, वो तो नॉर्मली लिखते ही थे वैसे ही चलेगा। अब चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूँ और फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए भाई क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि KSP ऑफ AgCl, आपको यहाँ पे एक सोल्ट गिवन है AgCl, उसके KSP की वैल्यू गिवन है 10 की पावर -10, आपको करनी है कैलकुलेट सोल्यूबिलिटी इन
तीन चार कंडीशन गिवन है। सबसे पहले बोले कि इसकी सोल्यूबिलिटी आपको निकालनी है प्योर वाटर के अंदर। किसके अंदर निकालनी है इसकी सोल्यूबिलिटी? प्योर वाटर के अंदर। दूसरा आपको बोला कि इसकी सोल्यूबिलिटी निकालनी है 0.1 मोलार NaCl के अंदर। तीसरा बोला है कि इसकी सोल्यूबिलिटी आपको निकालनी है 0.5 AgNO3 के अंदर। एंड फोर्थ जो आपसे बोला है इसकी सोल्यूबिलिटी आपको निकालनी है 1 मोलर कैल्शियम का CaCl2 के अंदर। देखो भाई, अगर हम बात करें सबसे पहले कि इसकी सोल्यूबिलिटी प्योर वाटर में, तो प्योर वाटर में तो कॉमन आयन जैसा कोई कंसेप्ट है नहीं, तो इसको डायरेक्टली किसके इक्वल लिखेंगे कि जो आपका KSP होता है वो आपका किसके इक्वल हो जाता है? S स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो यहां से जो सोल्यूबिलिटी आएगी वो 10 की पावर -5 आ जाएगी। सोल्यूबिलिटी किसके इक्वल आ जाएगी? 10 की पावर -5। ठीक है, तो ये प्योर वाटर की है। और मैंने आपको देखो, ये मैं मान लेता हूं कि ये जो सोल्यूबिलिटी वो हमारी S1 है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपने इसके अंदर 0.1 मोलर NaCl डाला तो अब यहां पे क्या हो जाएगा जी? कॉमन आयन। अब यहां पे क्या हो जाएगा? कॉमन आयन। कॉमन आयन का कौन सा होगा भाई? देखो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये भी Cl है एंड ये भी आपका Cl है। तो अब यहां पे आपका ये जो है बाइनरी सोल्ट है, तो इसके लिए जो आपका आ जाएगा KSP, इसके लिए जो आपका KSP आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? C इंटू में S के इक्वल आ जाएगा, है ना? अरे C इंटू S के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो KSP K कितना गिवन है यहाँ से, है ना? K कितना गिवन है यहाँ से, सॉरी KSP कितना गिवन है? 10 की पावर -10। ठीक है, कंसंट्रेशन आपने कितनी डाली है? 10 की पावर -1। तो यहाँ से जो सोल्यूबिलिटी आ जाएगी, यानी यहाँ से जो सोल्यूबिलिटी आ जाएगी वो 10 की पावर -9 आ गई। और ये क्या हो गई जी? हमारी S2। तो देखो, क्या कॉमन आयन आने की वजह से सोल्यूबिलिटी कम हो गई? यस, बिल्कुल, आप साफ साफ देख पा रहे हैं, है ना? आप बिल्कुल साफ साफ इस चीज को देख पा रहे हैं कि कॉमन आयन आने की वजह से सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, हो भी गई। ठीक है, नेक्स्ट में आपने क्या डाला भाई? तीसरे की अगर आप बात करोगे, अब आपने यहाँ पे KSP तो वही रहेगा 10 की पावर -10, ये भी आपका बाइनरी है। अब यहाँ पे कॉमन आयन कौन हो रहा है जी? Ag। तो यहाँ पे Ag, वहां पे तो ये कितना, सॉरी एक मिनट, तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या हो जाएगा भाई? 10 की पावर -10। यहाँ पे करेंगे 0.5, कितना करना पड़ेगा यहाँ पे? 0.5 इंटू में S, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू में 10 की पावर -10 इसको लिखा जा सकता है, 2 इंटू में। तो और कम हो गई भाई। देखो ये हम मान लेता हूं कि मैं मेरी सोल्यूबिलिटी तीसरी है। एंड फोर्थ को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आपको गिवन है यहाँ पे 1 मोलर कैल्शियम CaCl2। अब यहाँ पे कॉमन आयन कौन रहेगा? Cl नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या लगेगा जी? वही लगेगा, है ना? अब फॉर्मूला क्या लगेगा आपका यहाँ पे? अब जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है? देखो ये 10 की पावर -10 हो जाएगा एंड यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 डाली है। बट अब यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, है ना? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2S। क्या लिखना पड़ेगा भाई? 2S। इसीलिए जो आपकी S आ जाएगा यहाँ से, क्यों लिखा 2S? क्योंकि यहाँ पे आपको 2Cl नेगेटिव मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2Cl नेगेटिव मिलेंगे, इसलिए हमने इसके लिए 2S यूज किया है। ओके, अरे बोलो समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है या फिर नहीं? तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से S की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपका 10 की पावर -10, इसको डिवाइड करेंगे 2 से। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 5 इंटू में 10 की पावर -11 आ जाएगा। अब MCQs क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई? अब आपसे सोल्यूबिलिटी ऑर्डर पूछा जा सकता है कि किसकी सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, किसकी सबसे कम। तो सबसे कम हो जाएगी S4, यानी कि फोर्थ के। अगर इसका S4 सबसे कम, ये उससे ज्यादा कौन सी हो जाएगी भाई आपकी? तो S3, उसके बाद S2 एंड सबसे जो ज्यादा सोल्यूबिलिटी होगी वो S1 के अंदर होगी, है ना? तो इससे इस टाइप से आपसे ये चीजें पूछी जा सकती है। तो चलो एक मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए भाई, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, जैम 2018 का। इन्होंने कहा आपको सोल्यूबिलिटी निकालनी है, सोल्यूबिलिटी ऑफ PbI2। किसकी? PbI2 की सोल्यूबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले तो भाई PbI2 किस किस में ब्रेक हो जाएगा? एक तो Pb2 पॉजिटिव में ब्रेक होगा एंड +2I नेगेटिव में ब्रेक होगा। ठीक है ना? उसके बाद इसमें क्या डाला आपने? इसमें आपने Ki डाला है। Ki कितना? 0.1 मोलार Ki डाला है। तो जब आप इसके अंदर Ki डालेंगे तो यहां से K पॉजिटिव मिलेगा एंड यहां से आपको I नेगेटिव मिलेगा। अब आपको यह देख लेना है कि यहाँ पे आपका कॉमन आयन कौन है। तो कॉमन आयन आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन आयन आपका I नेगेटिव है।
तो भाई अब ये जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने आपको ये वाला पर्टिकुलर एग्जांपल पढ़ाया है, बिल्कुल इसके ऊपर ये सेट बैठता है। तो अब हमारा कॉमन आयन कौन हो गया जी, आई नेगेटिव ही हुआ है, एंड वहां पे भी आप देख सकते हैं कि आई नेगेटिव ही कॉमन हुआ है। अगर ये कॉमन हो गया तो इसकी हम लेंगे, देखो इसकी जो आपका ये हो जाएगा यहां से एंड ये सी, तो क्या आ जाएगी इसकी, देख लो ध्यान से भाई, ये यूज करेंगे यहां पे। किसी को समझ में ना आ रहा हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है, पूछना आपका अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये किसके इक्वल, यहां से जो KSP आ जाएगा है ना, यहां से जो आपका KSP आ जाएगा वो हो जाएगा S इंटू में C का स्क्वायर। तो अब आपको यहां से सोल्यूबिलिटी निकालनी थी जी, तो KSP कितना गिवन है आपका 7.1 इंटू में 10 की पावर 9। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी डाली आपने, है ना, कंसंट्रेशन 0.1 डाली, तो इसको 0.1 का कर देंगे स्क्वायर, तो यहां से हमारी क्या आ जाएगी सोल्यूबिलिटी। एंड आपको किस में निकालनी है, ये 10 की पावर -7 में। तो अभी मैं इसको समझा दूंगा भाई दोबारा से एक बार और। तो ये देखो, ये 10 की पावर ये आपका 10 की पावर -1 है, 10 की पावर -2, ऊपर जाके ये किस में हो जाएगा, तो ये 7.1 एंड ऊपर जाके ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव की। तो जो आपका आएगा यहां से वो आ जाएगा 7.1 इंटू में 10 की पावर -7। अब एग्जामिनर ने कहा है कि आपको सिर्फ ये वाला आंसर बताना है, सिर्फ ये वाला, तो सिर्फ ये वाला कितना हो जाएगा भाई आपका 7.1 इज द करेक्ट आंसर। तो 7 पॉइंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। अरे बोलो समझ में आ गया क्या, जल्दी से बोलिए भाई, समझ में आया है, यस या नो? समझ में आ गया हो तो जल्दी से बता दें, बस मोस्टली हमारे कंसेप्ट कंप्लीट होने वाले हैं भाई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 7.1 आ जाना चाहिए था, ठीक है ना। देखो कितना आसान है। मुझे लग रहा है कि आपको ये थोड़ा सा मतलब डाउट है इसमें कि ये कैसे आ रहा है सर, हमें तो नहीं समझ में आया। देखो भाई मैं आपको दोबारा से वही बात बता रहा हूं कि यहाँ पे जब हम KSP लिखते थे तो क्या लिखते थे, KSP में हम क्या लिखते थे, यहाँ पे हम लिखते थे A पॉजिटिव B नेगेटिव। अब A की जगह क्या लिख देते थे, जो कॉमन आयन होता था उसे S+C लिख देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप इसको चाहते हैं कि सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो जाता तो सही है। जब आपने यहाँ पे A को कॉमन आयन लिया होगा तो यहाँ पे A की, इसमें बता रहा हूं पहले, जब आपने A को लिया होगा तो A की जगह हम A की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, अब S+C हो जाएगी, S+C। अब B में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो B को हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, B को हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे। अगर 2 है तो यहाँ पे हम इसको 2S का स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको हम क्या मान सकते हैं भाई, देखो है ना, S+C को, इसमें S की वैल्यू आपका ना के बराबर होगी तो इसे हम C के इक्वल ही मान सकते हैं, तो C इंटू में 2S का स्क्वायर, ठीक है। जब आपने यहाँ पे B नेगेटिव को कॉमन लिया होगा तो S+C करेंगे, नहीं सॉरी, यहाँ पे S ही लिखेंगे एंड यहाँ पे C+S करेंगे, S को नेग्लिजिबल कर देंगे, इस प्रकार से निकल आएगा भाई। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो कि जैम 2018 में पूछा था। तो किसी को कोई डाउट है इसमें तो वो पूछ सकता है भाई, किसी को कोई डाउट है इसमें तो वो पूछ ले जल्दी से। इसके बाद फिर हम हमारा भाई नेक्स्ट आगे के कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको एंड फिर हमारा जो है कंसेप्ट आएगा, आखिरी बिल्कुल लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। आपको बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ AGBR, इस टाइप के MCQs भी देखने को मिल सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ AGBR, देखो सॉल्यूशन ऑफ AGBR विल बी लोवेस्ट सोल्यूबिलिटी, आपसे बोला है विल बी लोवेस्ट सोल्यूबिलिटी। आपको बताना है कि AGBR के सॉल्यूशन की लोवेस्ट सोल्यूबिलिटी कहां पे होगी। तो सबसे पहले आपसे बोला है कि 0.2 मोलार NaBr, 0.2 मोलार NaBr, है ना। उसके बाद B में आपसे बोला है कि 0.5 मोलार AgNO3 एंड तीसरे में जो बोला है आपसे वो बोला है 0.4 मोलार CaBr2 एंड D जो आपसे बोला है वो आपसे बोला है H2O। तो आपसे ना लोएस्ट सोल्यूबिलिटी की बात की गई है। तो देखो भाई सबसे पहले अगर आपसे पूछता कि मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी, तो मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी किसके अंदर होती है, जहां पे कोई भी कॉमन आयन ना लग रहा हो। तो अगर मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर हो जाती, मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर हो जाती। अब यहाँ पे कौन कॉमन आयन है, AgBr, यहाँ पे कौन है ये। अब यहाँ पे जो कॉमन है वो आपका Br2 है, क्या है कॉमन, Br2। इसका मतलब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो 0.4 इंटू में 2 हो जाएगी, यानी कि 0.8। और मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि जो आपका S है, S एंड कंसंट्रेशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। आप जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन डालेंगे कॉमन आयन की, मतलब जो सोल्ट
है जो कि कॉमन आयन में आएगी, उतनी ही सोल्यूबिलिटी आपका कम हो जाएगी, उतनी ही सोल्यूबिलिटी। यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी थी 0.2, यहाँ पे कॉमन आयन की कितनी थी 0.5 एंड यहाँ पे कॉमन आयन की कितनी होगी 0.8। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, इसलिए इसकी सोल्यूबिलिटी लोवेस्ट रहेगी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो डी आ जाना था, है ना, सॉरी सी आ जाना था, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, कैलकुलेट सोल्यूबिलिटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस, कैलकुलेट सोल्यूबिलिटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस, जिसकी KSP की वैल्यू आपको क्या गिवन है यहाँ पे 4 इंटू में 10 की पावर -15 इन किस में निकालनी है 10 की पावर -3 मोलार Na2SO4। देखो भाई, अब ये फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। तो यहां से अगर आप डायरेक्ट बात करें जी कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे Al2SO4 थ्राइस किस किस में डिसोसिएट हो जाएगा भाई, है ना, तो ये होगा आपका 2Al3 पॉजिटिव में, एंड ये किस में ब्रेक हो जाएगा भाई फिर आपका, एक मिनट, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की, बिल्कुल नहीं की भाई, मुझे तो लगता नहीं, हाँ ये SO का थ्राइस, एंड ये किस में हो जाएगा 3SO4 2 नेगेटिव के अंदर। ठीक है ना जी, आ रही है बात समझ में। अब देखो यहां से जब आपने डाला होगा Na2SO4, तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा भाई, ये आपका 2Na पॉजिटिव में ब्रेक हो जाएगा एंड SO4 नेगेटिव में। अब कॉमन आयन इसकी देखो, इसकी कंसंट्रेशन फिर कितनी आ जाएगी 10 की पावर -3, कितनी आ जाएगी 10 की पावर -3। तो अब यहां से देखो डायरेक्ट हम निकालेंगे जो आपका सोल्यूबिलिटी आएगी वो हो जाएगी 1/2, क्योंकि ये किस टाइप का आ रहा है भाई, देखो ये आपका A2B3 टाइप का आ रहा है। तो यहां से जो सोल्यूबिलिटी आएगी, अब ये वाला बेसिकली कॉमन हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, ऊपर लिखा जाएगा अंडर रूट KSP कितना हो गया भाई आपका 4 इंटू में 10 की पावर -15, एंड इसको डिवाइड कर देंगे कंसंट्रेशन से। तो जो कंसंट्रेशन आपने ऐड की होगी तो 10 की पावर -3, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 2 इंटू में 12 बचेगा 6, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो 10 की पावर -6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 10 की पावर -6 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। बोल दो भाई समझ में आ गया क्या, अरे समझ में आ गया क्या, जल्दी से बोलिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर निकाल सकते थे। बोलो भाई बोलो, जल्दी से बता दीजिए कि इसमें किसी को कोई डाउट है तो देखो भाई अब है ना हमारा बस एक लास्ट टॉपिक रह गया है, ठीक है, और वो लास्ट टॉपिक जो है भाई तीसरा टॉपिक वो है आपका बेसिकली आयोनिक प्रोडक्ट का टॉपिक। ठीक है, तो आयोनिक प्रोडक्ट यानी कि कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेट, तो आयोनिक प्रोडक्ट का टॉपिक अब हमारा रह गया है आयोनिक प्रोडक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेट, कि कब पीपीटी बनेंगे और कब पीपीटी नहीं बनेंगे, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेट। तो ये टॉपिक थोड़ा सा टाइम लेगा भाई, 40-45 मिनट का ये टॉपिक है, एंड कल हम साथ के साथ क्या करेंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो कल हमारी जो अगर 2 क्लास होती हैं तो पहली ही क्लास में आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक को हम कल ही डिस्कस करेंगे भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, और साथ के साथ भाई आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना जो मैंने आज पढ़ाया है। मैंने देखो 3 कंसेप्ट पढ़ाए हैं और तीनों के ऊपर ही क्वेश्चन आए हैं। तो सोल्यूबिलिटी वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये सबसे पहला KSP एंड S का रिलेशन का क्वेश्चन है, जैम 15 में आया था, एंड उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया ये वाला जैम 18 के अंदर, एंड आयोनिक प्रोडक्ट जो है जो प्रेसिपिटेट वाला है उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वो जो है वो हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्लास में। तो कल आपका जो है आयोनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाएगा, एंड कल ही हम कोशिश करेंगे कि फेज इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करें।